अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम खलिया, साख और अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा जमात नहुम का है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे। खलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई पढ़ चुके थे। वहाँ पर हम ये देखे थे कि खलिया है, खलिए का क्या अहमियत है और खलिए की क्या इफ़ादियत है और खलिए का क्या साइज़ है, वो पढ़ चुके थे। लेकिन आज की इस क्लास में हम तफसील से खलिए के अंदर जो जो भी साख्तें पाई जाती हैं उन साख्तों का मुतालिया करेंगे और उसके अफ़ाल को जानेंगे। ठीक है। हाँ, जब भी हम खलिए का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं। क्या नबाती खलिया, जैसे कि अब बोलेंगे, एक मिनट, जब भी हम खलिए का नाम सुनते हैं तो दो चीज़ें आती है। एक है हमारा नबाती खलिया और दूसरा है हमारा हैवानी खलिया। ठीक है, हैवानी खलिया। हाँ, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या था? सबसे बड़ा क्या डिफरेंस था नबाती खलिया में? नबाती खलिया में मान लीजिए आपका एक कलवी झिल्ली है। ठीक है, कलवी झिल्ली का मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली। तो नबाती खलिया में क्या होता है, इस कलवी झिल्ली के तरफ एक और परत पाई जाती है, उसको बोलेंगे हम कलवी दीवार बोलेंगे। जबकि हैवानी खलिया में ये कलवी झिल्ली है और इसके तरफ कोई भी कलवी दीवार नहीं पाई जाती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो कलवी दीवार बनी है किसकी बनी है और इसको किसने बनाया है वो देखेंगे। ठीक है। हाँ, ये नबाती खलिया है। नबाती खली में जो कलवी दीवार है, ये दीवार सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। और इसको बनाने वाला कौन है? गाल्जी अडेसाम है। ठीक है, ये है हमारा सेलुलोज से बनी हुई है। लिखेंगे आप, यहाँ से लिख लीजिए, सेलुलोज की बनी हुई है और इसको बनाने वाला कौन है? गाल्जी अडेसाम। कहाँ लिखेंगे? एक मिनट। गाल्जी अडेसाम, हम देखेंगे क्या है गाल्जी अडेसाम, वो देखेंगे। गाल्जी अडेसाम ने क्या किया? कलवी दीवार को बनाया। ठीक है, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। गाल्जी अडेसाम ने कलवी दीवार को बनाया और ये कलवी दीवार कहाँ पाई जाती है? नबाती खलिए में। ठीक है, नबाती खलिया में पाई जाती है। जबकि हैवानी खलिया में ये कलवी दीवार नहीं होती है, कलवी दीवार नहीं होती है। तो इस कलवी दीवार को बनाने वाली गाल्जी अडेसाम तो होती है, लेकिन कलवी दीवार नहीं होती है। किसमें? हैवानी खलिया में। जबकि नबाती खलिया में गाल्जी अडेसाम ने कलवी दीवार को बनाया और ये कलवी दीवार नबाती खलिया के अंदर मौजूद होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है नबाती खलिया है। ठीक है, अब मैं इसका एक और बताती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा नबाती खलिया। नबाती खलिया जो सेल वॉल जिसको बोल रहे हैं कलवी दीवार है, इसको बनाया, ये जो बनी हुई है सेलुलोज की बनी हुई है और इसको बनाया गाल्जी अडेसाम ने बनाया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन मतलब कलवी झिल्ली बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम? कलवी झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, कलवी झिल्ली। हाँ, अब ये कलवी झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? ये क्वेश्चन उठता है, बार बार ये सवाल पूछते हैं। कलवी झिल्ली जो है, ये कलवी झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, मतलब यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। किसकी बनी हुई होती है? कलवी झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और ये कलवी झिल्ली दोनों में मौजूद होती है। दोनों से क्या मुराद है? नबाती खलिया और हैवानी खलिया। ठीक है, ये आ जाइए। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट, ये लीजिए। उसके बाद जब आप कलवी झिल्ली के अंदर एंटर करेंगे तब आपको ये पूरा एक मायानुमा शक्ल दिखाई देगा, मतलब पूरा पानी पानी दिखाई देगा। जिसको पानी पानी बोल रहे हैं ना, इसको बोलेंगे हम, ये जो पानी पानी दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे खलिया माया। हम पढ़े थे ना खलिया माया। ठीक है, खलिया माया। खलिया माया का मतलब क्या होता है? लिक्विड वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, ये खलिया माया क्या रहता है? ज़िंदा रहता है। ठीक है, ज़िंदा है तभी तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर काम कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे खलिया माया के अंदर क्या क्या होता है। हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है नबाती खलिया के अंदर? ये जो दिख रहा है ना आपको,
ये जो दिख रहा है, ये वाला जो शक्ल दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे खालिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खालिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खालिया, यानी कि वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। ये जो वैक्यूल होता है नबाती खलिया के अंदर बड़ा होता है, दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है। जबकि आप हैवानी खलिया में देखेंगे तो ये वैक्यूल एकदम छोटा सा रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस है नबाती खलिया और हैवानी खलिया में। नबाती खलिया में खालिया या वैक्यूल बड़ा होता है, जबकि हैवानी खलिया में छोटा सा होता है। ये डिफरेंस हुआ। अब आइए, हाँ, अब हम देखेंगे नबाती खलिया में ये जो दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्या है इसका नाम? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ नबाती खलिया में ही होता है। इसका क्या फंक्शन है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड होता है। इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ज़बग़ा जिसको बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ नबाती खलिया में होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ज़बग़ा होता है। ये सूरज की रोशनी को जज्ब करेगा और खाना बनाएगा। ठीक है, और बदले में हमको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का काम है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। हाँ, ये क्या है हमारा? द्रोस क्रिस्टल। ये छोड़िए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो दिखाई दे रहा है, तवनाया जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पूरी की पूरी हमारी, ये पूरा क्या है? हमारा सेल है ना। इस सेल को एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? जो भी क्लोरोप्लास्ट ने खाना बनाया है ना, ये क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है? इस पूरे सेल के लिए खाना बनाता है। और ये जो खाना बनाया था, अब उसको क्या करेगा? ये तोड़ेगा। तोड़ के क्या करेगा? एनर्जी देगा, यानी कि तवन्नाई मुहैया करेगा किसको? सेल को। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, हर सेल में होता है। आप ले लीजिए नबाती खलिया ले लीजिए या फिर हैवानी खलिया ले लीजिए, दोनों में ही होता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब वही ना, खलिया माया को जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे ये वाला राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है दोनों में होता है। ठीक है, राइबोसोम नबाती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में होता है। फिर उसके बाद गोल्गी वेसाइकल्स, मतलब जब आप देखेंगे, मैं आपको इसकी और फिगर बताऊंगी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये यहाँ पर देखिए मरकज़ा। ठीक है, मरकज़ा का क्या इम्पोर्टेंस है? मरकज़ा को रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ईजाद किया। हम पढ़ चुके थे ना, रॉबर्ट ब्राउन ने मरकज़ा को 1831 में दरियाफ्त किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ये जो मरकज़ा है ना, हर सेल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमारे जिस्म में एक जो दिमाग का जैसे काम है ना, वैसे ही खलिए में मरकज़ा का काम है। ठीक है, तो इस मरकज़े के तरफ एक और झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, हम आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर तुम ओवरऑल देख रहे हैं ना क्या क्या है, आगे देखेंगे हर एक का अलग अलग अफ़ाल है वो देखेंगे। इसके अतराफ़, इसके बारे में क्या है? इस मरकज़े के अतराफ़ झिल्ली होगी, इसको बोलेंगे, और नबाती झिल्ली बोलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए आप, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखेंगे, अमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। ये क्या करेगा? जो भी इस खलिया ने खाना बनाया था ना, उसको वो रिज़र्व करके रखेगा, मतलब इकट्ठा करके रखेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा था हमारा नबाती खलिया था। अब आइए हैवानी खलिया में। ये था हमारा हैवानी खलिया। हैवानी खलिया में भी सेम वैसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये देखिए, जो वैक्यूल जिसको खालिया बोल रहे हैं, छोटा सा है, उसमें बड़ा था, इसमें छोटा है। और यहाँ पर कोई भी क्या है? खलवी दीवार नहीं होती है। ठीक है, बाकी का सब दोनों में सेम रहेगा। राइबोसोम है, उसमें भी था और इसमें भी है राइबोसोम। साइटोप्लाज्म यानी कि खलिया माया, दोनों में भी है। ये हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी अपैरेचस क्या है, आगे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैवानी खली में पाए जाते हैं, ये सेंट्रोसोम। ठीक है, ये याद रख लीजिए, सेंट्रोसोम जो है वो हैवानी खली में पाए जाते हैं, जबकि नबाती खली में नहीं होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है? जब ये सेल क्या करेगा, ये जो खलिया है दो हिस्सों में बटेगा, तब ये क्या करेगा? जब उसका काम रहेगा, हम आगे देखेंगे इसका काम। अब आइए हमारी टेक्स्ट बुक में देखिए,
ठीक है, अब आपको आसानी होगी टेक्स्ट बुक देखने में। ये था हमारा, ये तो हो गया, ये तवन्ना यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल को क्या कर रहा है, तवन्ना मुहैया कर रहा था। ये गाल्जी एपेरेजिस सब्ज माया बोलेंगे। फिर क्लोरोप्लास्ट का देख लिए, सब देख लेना, खालिया वगैरह देख। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, अब देखेंगे हम सबसे पहले हमने जो हमारी जो खलिया थी, हमारी कोई भी खलिया ले लीजिए, खलिए की जो अतराफ़ क्या थी, हमारी कलवी झिल्ली थी। ठीक है, ये कलवी झिल्ली क्या काम करती है वो देखेंगे। ये कलवी झिल्ली क्या करती है, ये खलिए को बाहर के माहौल से अलग करती है। सबसे पहली बात यही है, कलवी झिल्ली खलिए को बाहर के माहौल से अलहदा करती है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, ये जो कलवी झिल्ली है किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फो